बड़े अनुचित खर्च का महीना सम्मिश्र फलों का। जीवन में कभी भी किसी के सामने सफाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आपको पसंद करते हैं उन्हें आपके सफाई की आवश्यकता नहीं, और जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वे आपके सफाई पर विश्वास नहीं करेंगे। इस बात को वृश्चिक जातकों ने इस महीने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। बोलने में जैसे को वैसा स्वभाव रखने वाली राशि के रूप में वृश्चिक राशि की विशेष पहचान है, लेकिन किसके सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए इसका ध्यान आपको रखना होगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव इस महीने आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहां से उनकी दृष्टि कर्म स्थान पर, आपकी राशि पर और धन स्थान पर है। परिणाम स्वरूप महीने के पहले पखवाड़े में आपका व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक, कर्म प्रधान, कृति करने वाला रहेगा, अग्रेसिव रहेगा। तो दूसरे पखवाड़े में एक नकारात्मक भाव आपके व्यक्तित्व में निर्माण होगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बाधाएं उत्पन्न होगी, क्योंकि 15 अक्टूबर को आपका राशि स्वामी अष्टम स्थान में बुध ग्रह अर्थात शत्रु ग्रह की राशि में प्रवेश करेगा। इसीलिए उस अवधि में आपने अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। संक्षेप में व्यक्तित्व की दृष्टि से यह महीना आपके लिए सम्मिश्र फलदायी है। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए द्वितीय गुरु महाराज होते हैं। वे इस महीने आपके पंचम स्थान में अर्थात त्रिकोण स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार त्रिकोण स्थान के ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से गुरु महाराज की दृष्टि लाभ स्थान पर है। परिणाम स्वरूप धन और लाभ, इन दोनों दृष्टियों से गुरु महाराज सकारात्मक है। अभी वे वक्री अवस्था में होने से उनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। परिणाम स्वरूप उनके अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, अर्थात आपको धन लाभ निश्चित रूप से होगा। आपकी वाणी अधिक प्रगल्भ रहेगी। परिवार वृद्धि होने की संभावना है, अर्थात परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होना या आर्थिक लाभ होना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। उनका सदुपयोग कीजिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए तृतीय शनि महाराज होते हैं। वे आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। वे भी वक्री अवस्था में है। 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। कुंडली का तृतीय स्थान शनि महाराज को विशेष रूप से अच्छा लगता है। वहाँ से उनके शुभ फल प्राप्त होते हैं। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके पंचम स्थान पर, भाग्य स्थान पर और व्यय स्थान पर होगी, जिससे वे आपको छोटी बड़ी यात्रा करवाएंगे, लेकिन उन यात्रा से आपको आर्थिक लाभ या अन्य लाभ होने के अवसर मिलेंगे। इसीलिए उनकी स्थिति का आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ शनि महाराज होते हैं। वे अपनी स्वराशि में लेकिन चतुर्थ के व्यय स्थान में विराजमान है। उनकी स्थिति का सकारात्मक और नकारात्मक ऐसे दोनों प्रकार से प्रभाव होगा। कुंडली का तृतीय स्थान उन्हें विशेष रूप से पसंद होता है। परिणाम स्वरूप वहाँ से उनके शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन चतुर्थ के व्यय स्थान में विराजमान होने के कारण कई बार माता जी का स्वास्थ्य खराब होता है। घर की सुख शांति भंग होती है। वास्तु वाहन के शुभ योग निर्माण नहीं होते। संक्षेप में वास्तु वाहन के शुभ योग इस महीने आपके लिए निर्माण नहीं होंगे। इसीलिए उस दृष्टि से किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें।
शिक्षा इष्ट देव का सहयोग प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। विशेष रूप से जो जातक फार्मेसी, मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र में है, उन्हें इस अवधि में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र के जातकों को भी सामान्य सफलता मिलेगी। उपवर युवक युवतियों के लिए विवाह के योग निर्माण होंगे। जिन्हें प्रेम विवाह करना है, उनके जीवन में नए मित्र आने की संभावना है। संक्षेप में, आपको इस महीने उचित जीवन साथी मिल सकता है। इष्ट देव आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, उनका सदुपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देंगे। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है, उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यधिक आवश्यकता हो तभी कर्ज का विचार करना चाहिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरे पखवाड़े में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर भी प्रथम पखवाड़ा स्वास्थ्य के दृष्टि से अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं खो जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना कई दृष्टियों से शुभ रहेगा, उनका उपयोग कीजिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। कई जातक बार बार पूछते हैं, यह राशि भविष्य हम चंद्रमा राशि से देखें या लग्न राशि से? तो सामान्य रूप से राशि भविष्य का कथन जब हम करते हैं तो 60% चंद्रमा राशि से, 30% लग्न राशि से और 10% रवि राशि से, ऐसा उसका गणित होता है। उस अनुसार राशि भविष्य को आप समझ सकते हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है कि ज्योतिष प्रेमी बार बार मुझे फ़ोन करते हैं, तो सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया फ़ोन ना करें। काम में अधिक व्यस्त रहने के कारण आने वाले सभी फ़ोन उठाना मेरे लिए संभव नहीं है। आपके जो भी प्रश्न हैं, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने का मैं अवश्य प्रयास करूंगी। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, लेकिन इसके विरुद्ध व्यावसायिक जातकों के लिए यह महीना सेचुरेशन का रहेगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि व्यवसाय में नुकसान होगा, लेकिन अधिक वृद्धि भी नहीं होगी। अर्थात दिवाली को लेकर आपकी जो अपेक्षाएं थी, उत्सव पर्व में व्यवसाय वृद्धि होगी, उस अपेक्षा की तुलना में कम सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रह स्थिति के अनुसार व्यावसायिक जातकों को इस महीने संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अर्थात यह स्थिति केवल महीने के प्रथम पखवाड़े में रहेगी। दूसरे पखवाड़े से आपको लाभ प्राप्त होगा और अत्यंत बड़ा होगा। इसीलिए निराश न होते हुए अपने काम की ओर ध्यान दें, ऐसी सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेतों के दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत है। लाभेश लाभ स्थान में, लाभ स्थान में निर्माण होने वाला नीचभंग राजयोग, पराक्रमेश पराक्रम स्थान में, पंचमेश पंचम स्थान में, ऐसे कई शुभ योग निर्माण होंगे। साथ ही राशि स्वामी की दृष्टि राशि पर, संक्षेप में कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण होंगे, उनका सदुपयोग कीजिए। कर्मों की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जाति मूल रूप से कर्म प्रधान माने जाते हैं। अक्टूबर महीने के प्रथम पखवाड़े में आपका कर्मेश लाभ स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप आपको कर्म से लाभ की प्राप्ति होगी। कर्मेश रविदेव महीने के दूसरे पखवाड़े में आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। परिणाम स्वरूप अचानक अप्रत्याशित रूप से या अनुचित कारणों से आपका खर्च होगा। कुछ अतिरिक्त खर्च भी हो सकता है, इसीलिए खर्च करने से पहले विचार करें। हम जो खरीदारी करते हैं या जहां निवेश कर रहे हैं, क्या वह उचित है, इस पर विचार करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में अनुचित खर्च
अनुचित निवेश होने की संभावना है, इसीलिए आप उस दृष्टि से सावधान रहें। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जो वृश्चिक जातक विदेश में है उनके लिए यह महीना उन्नति का कहा जा सकता है। उनके लिए आनंद प्रसन्नता का यह अवधि है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो काम रुके हुए थे वे इस महीने पूर्ण होंगे। एक प्रकार की स्थिरता का वे अनुभव करेंगे, इसीलिए उन्होंने इस शुभ अवधि का सदुपयोग करना चाहिए। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ तो कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 1, 11 और 20 अक्टूबर यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 8, 17 और 27 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्षों से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार इस महीने उपायों का विचार करें तो हमारी भारतीय संस्कृति में अक्टूबर महीने का विशेष महत्व है। 2022 के अक्टूबर महीने में दशहरा, कोजागिरी पूर्णिमा, दिवाली जैसे त्यौहार है। परिणाम स्वरूप इस महीने के उपायों का भी महत्व है। दशहरा, दिवाली के लिए हमने स्वतंत्र वीडियो बनाए हैं, लेकिन उससे पूर्व इस महीने करने वाले उपायों की दृष्टि से श्री कृष्ण के कई नाम हैं जो सांसारिक समस्याओं को कम करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। राशि के अनुसार मैं वह नाम आपको देती हूँ। पहले दिन 108 बार किसी मंत्र का जाप करें तो सिद्ध होता है। उसके बाद प्रतिदिन केवल 5 बार मंत्र का जाप किया जाए तो भी चलेगा। उस अनुसार वृश्चिक जातकों के लिए ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंद व पुषे गोपीजन वल्लभाय स्वाहा यह मंत्र सूचित किया जाता है। इस मंत्र का आपको जाप करना है, जिसके शुभ फल आपको प्राप्त करने होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योति। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।